2 मई 2018 की सुबह सुबह राजस्थान के जयपुर में रहने वाले एक लड़के विवान कोहली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विवान पिछले 3 महीने से प्रिया नाम की एक लड़की से ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर पर बात कर रहा था और आज फाइनली वो उससे पहली बार मिलने जाने वाला था। मगर जो बात विवान और प्रिया दोनों ही नहीं जानते थे वो ये कि उन दोनों ने ही एक दूसरे से कई झूठ बोले हुए थे और इसका खामियाजा उनमें से किसी एक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। साल 2018 में जयपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवान कोहली। विवान की उम्र 28 साल थी और वो एक माइनिंग कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। विवान के घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे, मगर कहीं ना कहीं उन्हें उसकी चिंता भी रहती थी क्योंकि विवान उनका इकलौता बच्चा था। विवान से पहले उसके 2 बड़े भाई थे, मगर उनमें से एक की बचपन में ही और दूसरे की कुछ साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फरवरी 2018 में टिंडर यूज करते हुए विवान का प्रोफाइल एक लड़की से मैच हुआ जिसका नाम था प्रिया सेठ। विवान को उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा और उन दोनों में मैसेजेस के थ्रू बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और उन दोनों की बातें बढ़ती गई। वो दोनों जब भी मौका मिलता एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते। 3 महीने आपस में बात करने के बाद मई में उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें आमने सामने मिल लेना चाहिए। प्रिया ने विवान को उसके फ्लैट पर आने के लिए इनवाइट किया। विवान ने भी फटाफट इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और 2 मई को मिलने का टाइम डिसाइड हुआ। 2 मई 2018 की सुबह विवान रेडी हुआ। उसने अपने घर पर कहा कि आज उसे ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो सकता है। ये कहकर विवान अपनी मारुति ऑल्टो कार में बैठा और घर से निकल गया। रात हुई मगर विवान घर नहीं आया। हालांकि वो बताकर गया था कि उसे रात को लेट हो सकता है, मगर उसकी तरफ से घर वालों को कोई कॉल भी नहीं आया था। जब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसके पिताजी ने उसे कॉल किया। विवान ने कॉल पिक किया और उसने अपने फादर से कहा कि उसे ऑफिस के किसी काम के लिए अर्जेंटली कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है और वो इतना अमाउंट उसके अकाउंट में जमा करवा दे। और इतना बोल के उसने फोन काट दिया। उसके फादर ये बात सुनकर काफी चौंक गए क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे को पता है कि उन लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो उसे उसके अकाउंट में जमा करवा पाए। उन्होंने पलटकर विवान को कॉल किया मगर उसका कॉल पिक नहीं हुआ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर से बाहर जाकर उसे कॉल करने की और उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे। अगले दिन यानी 3 मई को सुबह करीब 10 बजे उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से उन्हें विवान की आवाज सुनाई दी। विवान ने कांपती हुई आवाज में उनसे कहा, इन्हें 10 लाख रुपए दे दो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि वो अपने बेटे को कुछ कह पाते अचानक दूसरी तरफ से उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की ने उन्हें कहा कि वो अगले 20 मिनट में अपने बेटे के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दे वरना उन्हें अपने बेटे की शक्ल दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने लड़की को बहुत समझाने की कोशिश करी कि उनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मगर ये सुनते ही लड़की उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगी और उन दोनों बाप बेटों को झूठा बताने लगी। थोड़ी देर बाद विवान के फादर ने उसे कहा कि अभी वो उसके अकाउंट में केवल 3 लाख रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं और वो लड़की उन्हें जल्दी से जल्दी 3 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवाने के लिए कह देती है। विवान के पिताजी तुरंत उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाते हैं और वापस उसे कॉल करते हैं, मगर उनका कॉल पिक नहीं होता। वो कई बार और कॉल्स ट्राई करते हैं मगर उनका एक भी कॉल विवान पिक नहीं करता, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और फोन पर हुई सारी बात के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है और उन्हें वापस घर भेज देती है। उसी शाम को विवान के पिताजी के पास एक कॉल आता है। ये कॉल था जयपुर में स्थित झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से। पुलिस ने उन्हें कहा कि उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। पुलिस की यह बात सुनकर उनके हाथ पांव फूल गए, मगर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचते ही पुलिस उन्हें मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में ले गई और उन्हें एक लाश दिखाई। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, मगर उसके शरीर पर से मिले हुए एक्सेसरीज और कुछ कागजों को देखकर विवान के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश उनके बेटे की ही थी। विवान की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जहां उन्हें उसकी बॉडी मिली थी उसके आसपास उन्हें उसका फोन नहीं मिला था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू करी। अगले दिन यानी 4 मई को उन्हें विवान के फोन की लोकेशन जयपुर रेलवे स्टेशन के पास मिली। वो तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। वो जैसे ही वहां पहुंचकर फोन की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें कोने में एक मारुति ऑल्टो खड़ी हुई दिखाई दी। वो जैसे ही उस ऑल्टो की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि वो विवान की ही ऑल्टो थी, मगर उसमें कोई और 3 लोग सवार थे। पुलिस ने तुरंत उन तीनों को हिरासत में लिया और उन्हें झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन लेके गई।
उन 3 लोगों में 2 लड़के थे और एक लड़की थी, जिनके नाम थे दीक्षांत कामरा, लक्ष्य वालिया और प्रिया सेठ। पुलिस ने जब इन तीनों से पूछताछ शुरू करी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो उन्हें यकीन करवा देगी कि कई बार एक छोटा सा झूठ किसी एक इंसान पर कितना भारी पड़ सकता है। साल 2017 के एंड या 2018 की शुरुआत में प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा की दोस्ती टिंडर के थ्रू ही हुई थी। धीरे धीरे उनकी बात बढ़ती गई, दोनों को आपस में प्यार हो गया। दीक्षांत एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और उसे पैसों की कमी हमेशा रहती थी। दीक्षांत पर कई लोगों का उधार था और इस चीज को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन दीक्षांत और प्रिया ने मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया सोचा। उन्होंने प्लान डेटिंग ऐप टिंडर के थ्रू ही किसी ऐसे लड़का को अप्रोच करेंगे जिसके पास बहुत पैसा हो और फिर प्रिया उससे दोस्ती कर लेगी। दोस्ती के बहाने एक दिन वो लोग उस लड़के को किडनैप करके उसके घर वालों से फिरौती मांगेंगे और बाद में उस लड़के को छोड़ देंगे। इस प्लान में उन्होंने अपने दोस्त लक्ष्य को भी इंक्लूड कर लिया था और फरवरी 2018 में उन्होंने टिंडर ऐप के थ्रू लड़के ढूंढने शुरू कर दिए। इसी दौरान उनके सामने विवान कोहली की प्रोफाइल आई, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यही वो पहला झूठ था जिसने विवान की प्रोफाइल को प्रिया की नजरों के सामने ला दिया, मगर इससे भी बड़ा झूठ अभी उनके सामने आना बाकी था। प्रिया ने प्लान के अकॉर्डिंग विवान से दोस्ती करी और मई में मिलने का प्लान बनाया। उसने विवान को उसी घर में बुलाया जहां वो दीक्षांत के साथ रहती थी। लक्ष्य और दीक्षांत पहले से ही घर के अंदर मौजूद थे। 2 मई की शाम को जैसे ही प्रिया और विवान घर के अंदर घुसे, लक्ष्य दीक्षांत ने विवान के ऊपर हमला कर दिया और उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही उन्होंने विवान को घर पर फिरौती का कॉल करने के लिए कहा, उन्हें पता चला कि असल में विवान कोहली नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने जैसे किडनैप किया था, उस इंसान का असली नाम था दुष्यंत शर्मा और वो दिल्ली का कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। वो जयपुर में ही एक नौकरी करता था। इनफैक्ट दुष्यंत शर्मा पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। उसने टिंडर पर अपना एक झूठा प्रोफाइल बनाया हुआ था और अपने इस झूठ की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे ही प्रिया और दीक्षांत को दुष्यंत के इस झूठ के बारे में पता चला, उनका उस पर गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने उसे मारा और उसके फादर को लगाकर फिरौती के पैसे मांगने के लिए कहा। जो लड़की दुष्यंत के फादर को फोन पर गंदी गंदी गालियां दे रही थी, वो प्रिया ही थी। फिरौती के 3 लाख रुपए आने के बाद प्रिया ने अचानक दीक्षांत से कहा कि शायद उसे दुष्यंत को मारना पड़ेगा। बाद में पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दीक्षांत को प्रिया ने कहा था कि वो पैसे आने के बाद दुष्यंत को छोड़ देंगे, मगर अचानक से वो उसे मारने के लिए कहने लगी। उसे डर था कि अगर उन्होंने दुष्यंत को छोड़ दिया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। उन लोगों ने मिलकर पहले दुष्यंत का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की, मगर जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे चाकू मार दिया। उन्होंने उसके चेहरे पर कई बार वार किया ताकि उसकी शक्ल पहचानने लायक ना बचे। इसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को एक ट्रॉली बैग में डाला और दोपहर के समय उसे जयपुर शहर के थोड़ा बाहर एक खाली मैदान में जाकर फेंक दिया। ये कहानी सुनने के बाद जब पुलिस ने इन तीनों लोगों का बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि प्रिया सेठ का पहला क्राइम नहीं था। कुछ साल पहले प्रिया को अपने एक साथी के साथ एटीएम लूटने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका था। इतना ही नहीं, मार्च 2018 में ही प्रिया को पुलिस ने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को रेप के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, मगर कुछ ही दिनों में उसे बेल मिल गई थी और वो जेल से बाहर आ गई थी। शायद अगर उस वक्त प्रिया को इतनी आसानी से बेल ना मिली होती तो दुष्यंत शर्मा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जी रहे होते। 5 साल केस चलने के बाद 24 नवंबर 2023 को कोर्ट ने इन तीनों लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई और अभी ये तीनों लोग जेल में ही अपनी सजा काट रहे हैं। तो यहां खत्म होती है ये कहानी।